सर ये ಒಂದು सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट इनको एड्रेस कर दीजिए, जो मैं वही देंगी। तो हमने बेलगाम में बताया था कि हमारा सिल्वर जुबली आ रहा है। गुलबर्गा से ये संबंध किसी का है कि किसी को आज से 24 साल पहले जो लोग कर्नाटक से ले आए वो दो बहनें मेरे बगल में बैठी थी, सरस्वती दीदी और तुलसी। तो मैं इनको तो किसी की माते कहकर ही संज्ञा देता हूँ, अधिक इसमें सब कुछ आ जाता है। माँ कहने के बाद फिर कुछ बचता ही नहीं है, फिर मैं और अधिक बात कहूँगा तो फिर एक फॉर्मेलिटी होती है। देखिए ऐसा है कि इस सिल्वर जुबली ईयर में हम लोग कई बड़े कार्यक्रम करेंगे। तो एक तो राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा अमृतसर में होने वाला है, जिसकी मैं यहाँ से जाते ही मेरा एक कार्यक्रम है परसों या दोस्तों इंदौर में, और उसके एक दिन बाद पूना में। जैसे ही मैं लौटूंगा तो मैं अमृतसर जाऊंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जगह देखने के लिए, वेन्यू देखने के लिए। तो उन्होंने मुझे बुलाया है और हम आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि अमृतसर का कार्यक्रम मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर या नवंबर में होगा। देखिए बहुत जल्दी जल्दी कार्यक्रम होंगे, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप लोग अपने को उस रूप में कर लीजिए कि कैसे आपको किसमें शामिल होना है। तो अमृतसर के प्रोग्राम के साथ ही इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमारी है, जो इस बार यूनान में हो रही है, ग्रीस में, एथेंस में हो रही है, तो वो एथेंस, मैड्रिड और लिस्बन, यानी कि यूनान, स्पेन और पुर्तगाल, ये कार्यक्रम भी हमारा नवंबर में ही है, क्योंकि 15 नवंबर के बाद वहाँ बर्फ गिरने लगेगी। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो हम लोग अगर उसे अक्टूबर में कर देंगे और अमृतसर का कार्यक्रम नवंबर में कर देंगे, ठीक है। दूसरा, हमने भूटान के लिए अनाउंस किया था, तो पहली बार आपको डेलीगेट फीस बता रहा हूँ। भूटान आप 4 दिन जाएंगे, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वोटर ID चाहिए। बात डोगरा आपको आना है, 4 दिन हम लोग वहाँ पर 5 स्टार होटल में रहेंगे, 1 दिन का कॉम्प्लीमेंट्री है, 2 दिन हम लोग पारो में रहेंगे, 2 दिन थिम्पू में रहेंगे। थिम्पू वहाँ की राजधानी है, और ये जो लोग बैठे जो बिजली आ रही है, भारत की बिजली, वो पारो में पैदा होती है। तो हम लोग 1 दिन फुलशोलिंग में होंगे, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। फुलशोलिंग बॉर्डर है, जैसे ही हम क्रॉस करेंगे भूटान में आएंगे तो हमें वहाँ पर आराम करना होगा, क्योंकि जो ओल्ड एज लोग हैं वो उतना लंबा सफर नहीं कर पाएंगे एक बार में। मैं चाहता हूँ कि एक बार में 4 साढ़े 4 घंटे से लंबा सफर ना हो, इसलिए हमें 2 पार्ट में तोड़ने के लिए, तो वो 1 रात आपकी कॉम्प्लीमेंट्री है, फुलशोलिंग में रहेंगे। तो जो लोग हमारे साथ गए हैं विदेश में, सारी बहनें यहाँ पर बैठी हुई गई हैं, और लोग जो लोग गए हैं, सरमंगला दीदी गई हैं, भारती वटपुरी दीदी गई हैं, और हमारे साथ और भी बहनें भी हैं, गंगा प्रसाद दीदी गई हैं, आप दीदी गई हैं, शारदा मणि जी, ये नीता दीदी हैं, मधुमती दीदी हैं, और भी मैं चेहरे देख रहा हूँ। तो बहनों ऐसा है कि उसकी डेलीगेट फीस आपको बता दूँ कि इतने में आप यहाँ से बेंगलोर जा करके 5 स्टार होटल में कार्यक्रम करके भी नहीं आ सकती। सिर्फ हमने जो प्रयास किया है भूटान की सरकार से और वहाँ के तमाम सारे अपने संबंधों को, तो वहाँ पर आप लोगों को सम्मान दिया जाएगा और वहाँ पर कार्यक्रम होगा, तो हमारा 39,500, सिर्फ 39,500, इतने में आप यहाँ से बेंगलोर भी जाकर के टिकट नहीं आ सकते। ये सितंबर में है प्रोग्राम, मैं डेट आपको भेजूंगा। तो ये फटाफट होगा, यानी आपको तुरंत रिजल्ट नहीं चाहना, पासपोर्ट नहीं चाहिए, कोई कागज नहीं चाहिए, सिर्फ आपका वोटर ID, और आपको सीधे वहीं आना है, सीधे वहीं आना है जहाँ मैं बोलूँगा, आपको कहीं वो नहीं जाना। दूसरा, इसी महीने में मालदीव जैसे ही तो कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि हम जब रजत जयंती वर्ष में आएंगे तो हमारा 25वां अधिवेशन होगा। तो हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन वो 2007 में शुरू हुए थे, तो उसको भी 25 बराबर करने के लिए हम जल्दी कर रहे हैं। हम मालदीव्स जा रहे हैं, मालदीव्स
जानती है कि दुनिया के बहुत सुंदर देशों में एक है, और मालदीव्स टोटल पानी में है, और मालदीव्स में ही दुनिया में अकेले केवल समुद्र रात को चमकता है, उसके अंदर के जो कोरल्स हैं वो चमकते हैं। हम लोग जो ठहरेंगे मालदीव्स माले में नहीं ठहरेंगे, राजधानी में नहीं ठहरेंगे। हमने जो बुक किया है वो एक आइलैंड पर बुक किया है, रिजॉर्ट आइलैंड पर। तो हम लोग माले में उतरने के साथ ही अपनी कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहाँ के मिनिस्टर होंगे। कॉन्फ्रेंस करने के बाद हम लोग वहाँ पर कुछ मार्केटिंग करेंगे, और हम लोग शाम को स्टीमर से रवाना हो जाएंगे अपने आइलैंड पर। उस आइलैंड पर जाकर के हम लोग रहेंगे 3 दिन। वहाँ पर हम लोगों को जो सब होता है, जानती हैं कि लोग घूमते हैं, वाटर स्पोर्ट है, तमाम चीज़ें सब लोग अपना करते हैं। तो कॉन्फ्रेंस भी होगी, इन सारे दिनों में होगी। उसका जो है सिर्फ 59,500 इतने में आप यहाँ से दिल्ली जा करके 5 स्टार होटल में ठहर करके नहीं आ सकते। ये 2 हमने आपको जो है वो अनाउंस कर दिया डेलीगेट फीस। अब आ जाइए अमृतसर के लिए। तो जो आप लोग मेंबर हैं, मैंने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है कि देखिए हमारी सरस्वती दीदी उसमें एक पुरस्कार पिछले बहुत 10वें वर्ष से देती है, तो उसकी दीदी एक पुरस्कार 10वें वर्ष से देती हैं, सुनंदा दीदी 10वें वर्ष से देती हैं, और भी बहनें हैं। जब मैं किसी का नाम छूट रहा है तो क्षमा कीजिएगा। यहाँ से हमारे कर्नाटक से आपने देखा ना, वो 1.5 लाख रुपए का पुरस्कार देते हैं 60 बहनों। तो आप में से और भी कोई अगर चाहे तो वो उसमें अपने माँ बाप के नाम से, भारत के किसी देशभक्त के नाम से, जैसे भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, किसी भी नाम से आप, कुछ लोग अपने नाम से भी देते हैं डायरेक्ट, तो आप दे सकते हैं। और ये समझिए कि आपका पुरस्कार के अलावा जो संस्था देती है, उनको शाल देती है, मेमेंटो देती है, सर्टिफिकेट देती है, उनको और ठहराती है। तो आपका तो पैसा अगर आपने 1000-2000 दिया तो वो सोचिए कि कैसे किसी आप जैसी बहन को देख के हिम्मत पाएगा। वो अपने ड्राइंग रूम में रखती है, सबको दिखाती है, अखबार में छपवाती है, तो हमारी एक यादगार हमेशा के लिए हो जाती है। तो मैं ये आपसे आग्रह करूँगा कि आप लोग भी शुरू कीजिए, ये आपकी अपनी संस्था है। मैं जब भी मिलता हूँ तो ये कहता हूँ कि हमें अपना ही कुआं खोदना है और अपना ही पानी निकालना है, क्योंकि हमने 24 वर्षों में सरकार से कभी एक नया पैसा नहीं लिया। यहाँ पर मेरी सरमंगला बहन बैठी हैं, चिमलकी दीदी बैठी हैं, कोसली दीदी बैठी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी उस समय रेल मंत्री थे, दिल्ली में रिलेशन हो रहा था, उन्होंने मंच से अनाउंस किया, रेल मंत्री थे, कि लारी साहब आप मुझसे, वो मुझे बोले लारा साहब आप मुझसे आकर के मिलो, मैं आपको रेलवे में कुछ दूंगा। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा मैं नहीं लेता। याद है आपको? मैंने कहा मैं नहीं लेता हूँ, सारी बड़ी मेहनत से मिला के लाई थी। ये बात हमसे पहले नीतीश कुमार भी कह चुके थे जब रेल मंत्री थे, मन से कहा था नहीं लेते। एक नया पैसा लेने के लिए एक फाइल लेकर के जब दौड़ना पड़ेगा तो सारा सम्मान ध्वस्त हो जाता है। वहाँ सिर्फ कमीशन का खेल है, कुछ नहीं होता है। आपको इतना लेना हो, इतने पैसे, वो काम हमें जीवन में नहीं करना। ये संस्था हम एक बड़े पवित्र उद्देश्य से चलाते हैं। जितना पानी निकलेगा उतना ही पिएंगे। हमें नहीं चाहिए बाल्टी भर पानी, हमें नहीं चाहिए एयर कंडीशन, हमें नहीं चाहिए वो, हम लोग अपने बलबूते करते हैं। कोई भी संस्था पिछले 23 साल से 1.5 लाख रुपए का इनाम 60 बहनों को नहीं देती है। अगर आप जानती हो तो बताइए। नहीं देती। हमारी संस्था गर्व करना चाहिए। कोई भी संस्था तक 51 देशों में कार्यक्रम नहीं किया, हमारी संस्था ने किया, इस बात पर गर्व करना चाहिए। कोई भी संस्था सबके लिए खुली हुई नहीं है। कहीं कोई ब्राह्मणों के लिए खुली है, कोई दलितों के लिए है, कोई मुसलमानों के लिए है, कोई किसी के लिए है, कोई जवानों के लिए है, कोई बूढ़ों के लिए है, कोई बच्चों के लिए, या किसी में कौन बनता है? सब बनते हैं। बच्चा ही बनता है, बूढ़ा ही बनता है, हिंदू भी बनता है, मुसलमान भी बनता है, ब्राह्मण भी बनता है, जाट बनता है। ऐसी संस्था पे गर्व करना चाहिए कि हमारी संस्था में कोई बैरियर नहीं है ना। आपकी बच्ची भी आपके साथ जाती है, आपकी बेटी मेरे साथ कई देश में गई है, आपकी बेटी, आपकी बहू कई देश में गई है, आपकी बेटी हमारे साथ कई देश में गई है। तो आप ये सोचिए कि ऐसी संस्था जहाँ छोटे बच्चे भी, श्वेता मामली, नम्रता कोस्की, निकिता जो छोटे छोटे थे तब से इसके मेंबर, राजश्री, तेजस्वी छोटे छोटे थे तब से इसके मेंबर,
तो आप लोग अपने घर में अपने भतीजे को, भांजी को, नातिन को, पोती को, पड़ोसी को, किसी को भी आप इससे जोड़ सकते हैं। और केवल ये कवित्रों की संस्था नहीं है कि केवल कविता करनी है, इसमें आपको जो कुछ भी आता है, आप अगर खाना बनाते हैं, शेफ हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं। जब दीदी ने बीजापुर में फंक्शन किया था तो एक बहुत बड़ा जो है वहाँ पर एम्ब्रॉयडरी का शो लगाया गया था। जब दूसरी दीदी ने गुलबर्गा में किया था कार्यक्रम तो एक बहुत बड़ा पेंटिंग का शो लगाया गया था। आप लोग देखे होंगे, अगर जिसको याद होगा तो धर्म सिंह ने उसका उद्घाटन किया था। तो हमारे यहाँ जो भी आप करते हैं, आप नृत्य करते हैं, गायन करते हैं, योगा करते हैं, आप खाना बनाते हैं, खेल करते हैं, किसी भी क्षेत्र में है, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। केवल इसका नाम रजिस्टर्ड है AITC, ठीक है। अच्छा, ऑल इंडिया पोएट्स कॉन्फ्रेंस की आज गुलबर्गा में एक सभा बड़ी महत्वपूर्ण हो रही है। हमारा ऑल इंडिया पोएट्स कॉन्फ्रेंस का ये सिल्वर जुबली ईयर है और कर्नाटक में AIPC के 24 सालों में बेंगलोर में, बीजापुर में, हुबली में, गुलबर्गा में और बीदर में, बेलगांव में इसके राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके हैं। तो ये संस्था मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे विश्व में नारी उजागरण का काम करती है। वीमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग प्रयास करते हैं और लगभग 12,000 बहनें पूरे उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक 5 महाद्वीपों में वीमेन एम्पावरमेंट के लिए नेशनल इंटीग्रिटी थ्रू लिंगुअल हार्मोनी यानी भाषाई सौहार्द के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और नारी सशक्तिकरण के लिए, विश्व शांति के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। हमारी बहनों ने ये प्रण लिया है कि वो भारत की सारी भाषाओं को एक मंच पर ला करके और विश्व में भारतीय संस्कृति को प्रसारित करेंगी। और हमारा ये जो रजत जयंती वर्ष में अधिवेशन होने जा रहा है अमृतसर में, पंजाब में और यूनान में की राजधानी एथेंस में, वहाँ पर हमारी बहुत सारी बहनें शामिल होंगी, लगभग 700-800 की संख्या में। और ये लोग जो है वो भारतीय संस्कृति की जो महान परंपराएं हैं, जो आदर्श हैं, द ग्रेट आइडियल्स ऑफ इंडियन कल्चर एंड मदर इंडिया, दे वांट टू डिसेमिनेट इट इन द होल वर्ल्ड। और इसमें जो है वो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं और भारतीय नारी के गरिमा का हम लोगों का ये प्रयास है। लारी आज़ाद।